अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और ईमान की बहुत अच्छी हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ। मैं वीडियो में आपके साथ घर की रूटीन भी शेयर करती रहती हूँ। ज़्यादा शेयर ना करूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि मैं अपने घर को शो आउट करूँ। लेकिन जो कुछ भी, क्योंकि मैं वर्किंग कर रही होती हूँ और वर्किंग करने के साथ साथ मैं अपनी वीडियो बना रही होती हूँ, तो उस काम के दौरान जो काम हो रहा होता है, ज़ाहिर-सी बात है फिर उसके साथ-साथ वीडियो चलती ही रहती है। ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है। हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते। ज़िंदगी में किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें, किन-किन चीज़ों के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को चार्ज कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपके साथ इन बातों का ज़िक्र करूँगी। आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है। हम अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल भी ज़िंदगी को नहीं गुज़ार सकते। इंसान का इख्तियार ना तो अपनी सांस के ऊपर है और ना ही अपनी तकदीर के ऊपर। इंसान की तकदीर इंसान को कहाँ से उठाकर कहाँ तक ले जाती है, कुछ पता नहीं चलता। जो मैं 20 साल पहले थी, वो मैंने कभी सोचा भी ना था कि मैं 20 साल के बाद होंगी। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरे हालात कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक मुझे ले आएँगे। यकीनन आपके साथ भी यही हुआ होगा। मेरी जितनी हम मेकर बहनें या जितनी मेरी बेटियां या जितनी मेरी माएँ ये वीडियो देख रही हैं, वो ज़रूर इस बात को सोचें कि आप 20 से 30 साल पहले कैसी थी और अब आप कैसी हैं। आपकी ज़िंदगी में कितनी चेंजेस आए। 30 साल पहले जो कुछ आप कर रही थी, क्या आपने कभी सोचा था कि आपके साथ ऐसा होगा 30 साल के बाद जो अब आपके साथ है? यकीनन नहीं। हमारे वक्त, हमारे हालात का बदलना, हमारी तकदीर का बदलना और हमारी सांसों का बदलना सिर्फ हमारे अल्लाह के इख्तियार में है। लेकिन अगर अल्लाह की मर्ज़ी में हम अपनी मर्ज़ी शामिल कर लेना, तो हमारी ज़िंदगी में राहत और सुकून आ जाता है। हम ज़िंदगी में चल नहीं सकते जब तक कि हम चार्ज ना हो। एक बैटरी को जब तक चार्ज नहीं किया जाता उस वक्त तक वो चलती नहीं है। बिल्कुल हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह से है। जब तक हम अपनी ज़िंदगी को चार्ज नहीं करेंगे ना, तो हम चल नहीं सकते। चार्ज हमने किस चीज़ से करना है? किस चीज़ से हमने अपनी ज़िंदगी को चार्ज करना है? हमने अपनी ज़िंदगी को चार्ज करना है अल्लाह की याद से। अल्लाह के ताल्लुक़ से हमने ज़िंदगी को चार्ज करना है और हमारी ज़िंदगी अल्लाह के ताल्लुक़ से ही चार्ज होती है। और इसका सबसे खूबसूरत वक्त कौन सा है? रात का। और जो रात को अपने रब को याद नहीं करता, उसकी ज़िंदगी की वैल्यू कम हो जाती है। अल्लाह की मोहब्बत है ही इतनी ख़ास कि अगर इंसान जाए नमाज़ पर बैठकर सिर्फ़ सर झुकाकर बैठा रहे, कुछ भी ना बोले, तब भी वो रब कुछ लम्हों बाद ऐसा सुकून उस बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है कि जैसे उस रब ने परेशान दिल को ये समझा दिया हो कि मेरे बंदे, तू नाउम्मीद मत हो, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूँगा। आप यकीन करें, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है आपके साथ जो मैं शेयर करने जा रही हूँ। जब मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ और तहज्जुद की नमाज़ के बाद जब मैं सर झुका कर अपने रब के सामने बैठती हूँ ना, तो बाज़ औक़ात मुझे अल्फ़ाज़ याद ही नहीं होते। मुझे अल्फ़ाज़ मिल ही नहीं रहे होते कि मैं अपने रब से क्या माँगूँ, क्या दुआ करूँ। और फिर बैठे-बैठे कितनी ही ऐसी बातें होती हैं जो मैं अपने रब से अपने आँसुओं में कह जाती। अल्फ़ाज़ अदा नहीं होते, लेकिन मेरी दिल की कैफ़ियत, मेरी आँखों से आँसुओं की रफ़्तार इतनी होती है कि मुझे लगता है जैसे मेरा रब सब कुछ सुन रहा है। और कुछ देर के बाद, कभी आप भी इस चीज़ को करके देखिएगा, कुछ देर के बाद इतना सुकून दिल के अंदर उतर जाता है, इतना सुकून दिल के अंदर उतर जाता है कि ऐसा लगता है कि जिसके सामने मैंने बैठ के बात की है, उसने तसल्ली से मेरी बात को सुना है और तसल्ली से मेरी बात को सुनने के बाद उसने मुझे सुकून अता कर दिया है। मुझे एक तसल्ली आ गई है कि मैंने जिसके सामने अपनी सारी बातें की हैं, वो मेरी तमाम बातों को सुन रहा है, समझ रहा है और मुझे उसका वो बेहतरीन फल देगा। तो वो जो सुकून की हालत होती है ना, वो जो सुकून की कैफ़ियत होती है, वो सबसे मुख्तलिफ़ होती है। आप अगर अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त, अपनी बहुत अच्छी सहेली, अपने बहुत करीबी रिश्ते से भी अगर अपने दिल की बात शेयर करेंगे ना, तो आपको तसल्ली नहीं होगी।
کیوں تسلی نہیں ہوگی؟ اس لیے تسلی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بات اس تک نہیں رہے گی، وہ بات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذریعے سے کسی اور کے پاس چلی جائے گی۔ لیکن جب ہم اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں نا اور اپنے رب کے سامنے بات کرتے ہیں تو وہ بات صرف ہمارا رب سنتا ہے، وہ بات کسی اور تک نہیں جاتی، اور وہاں پہ ہمیں تسلی اور سکون ہوتا ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں سن لیا ہے، اور وہ ہماری تمام آسیں، ہماری امیدیں اور ہمارے دل کو سکون دے گا، پوری ہوں گی ہماری تمام امیدیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اتنا قریب کر لے کہ ہم صرف اس ہی کے ذریعے سے چارج ہوں، کوئی اور ذریعہ نہ بنائے۔ ہمیں نماز میں اتنا پابند کر دے کہ ہم صرف اس کے سامنے جھکتے رہیں، ہمیں تہجد کا پابند بنا دے کہ ہم رات کے آخری پہر میں اٹھ کے صرف اس کے سامنے جھکیں اور اسی سے مدد مانگیں۔ آخر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے اور میری دعا کے بعد آپ ضرور آمین کہا کریں، اور آمین آپ کمنٹس میں بھی ضرور لکھا کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، فرینڈس، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو، آپ سے منسلک ہر رشتے کو ایمان و ہدایت کی سلامتی، صحت و تندرستی، خیر و عافیت، نیکی و بری زندگی عطا فرمائے۔ الہی، بے شک تیرا دین ہمارے لیے ایک مکمل نظام حیات ہے، ہم تیری رضا میں راضی ہیں، ہمیں اسی پر قائم فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے عیب، دانستہ اور نادانستہ گناہ کوتاہیاں معاف فرما، ہم پر اپنا خاص کرم فرما، ہماری مشکلیں، ہماری پریشانیاں آسان فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ اور مرحومین کی مغفرت فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کو قرض، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو جس بھی پریشانی، جس بھی مصیبت میں مبتلا ہے اس کو اس کی پریشانی اور مصیبتوں سے نجات دلا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چاہتی ہوں اجازت، اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔